Hello everyone, Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the alcoholism and alcohol abuse disorder. तो alcoholism जो alcohol abuse disorder है ये mainly जो ICD-10 जो था हमारे ICD-10 के जो F10 to F19 chapter that is mental and behavioral disorder उसके अंतर्गत आता है कौन alcoholism. ठीक है, तो हम आज बात करते हैं अल्कोहलिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे. अल्कोहलिज्म का इंट्रो हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंसंट्रेशन कितनी होती है ब्लड के अंदर अल्कोहल की, डेफिनेशन, इंसिडेंस, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट. तो हम बात करते हैं अल्कोहलिज्म की या फिर अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर. ठीक है, अल्कोहलिज्म क्या होता है कि एक्सेसिव यूज करना या मिसयूज करना किसका, अल्कोहल का. जो अल्कोहल सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या होना, एक्सेसिव यूज करना या मिसयूज करना, और उस एक्सेसिव यूज करने की वजह से या मिसयूज करने की वजह से जो भी पर्सन की जो भी उसकी बॉडीली फिजिकल या मेंटल जो कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है. अल्टर्ड होने की वजह से क्या देखने को मिलता है, इंडिविजुअल का खुद का डैमेज भी होता है, खुद को फिजिकली हार्म भी पहुंचता है या मेंटली हार्म भी पहुंचता है. इसके अलावा उसकी जो आसपास की सोसाइटी होती है, जिस सोसाइटी में वो रहता है वो भी क्या देखने को मिलती है, डैमेज देखने को मिलती है. मतलब कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल का यूज कर रहा है तो उसकी वजह से वो खुद को भी हार्म पहुंचा रहा है. ये नहीं कह रही मैं कि अल्कोहल का थोड़ा सा भी यूज करने या स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल यूज करने की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है, नहीं. जब क्या होता है एक्सेसिव यूज किया जाता है अल्कोहल का, मतलब कि जो एक लेवल होता है उस लेवल से अबव जाकर अगर कोई पर्सन अल्कोहल का यूज कर रहा है तो उस अल्कोहल के यूज करने की वजह से जो पर्सन होता है वो खुद को भी हार्म पहुंचा रहा है और खुद की जो सोसाइटी होती है उसको भी हार्म पहुंचा रहा है. ठीक है, जो अल्कोहल होता है कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल कोई ऐसी नहीं है कि अभी अभी कोई न्यू प्रॉब्लम जनरेट हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अल्कोहल जो था वो प्राचीन जो एंशिएंट टाइम था हमारे, मतलब कि काफ़ी टाइम पहले बोल सकते हैं कि 10,000 ईयर्स से भी पहले हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है. अब वो यूज़ किसी सेरेमोनियल जो पर्पज होते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, राजा महाराजा के टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता था. मेडिकेशनल पर्पज से भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. अब अल्कोहल जो होती है वाइन के रूप में भी हो सकती है, बियर और जो हार्ड लिक्वर होते हैं उनके रूप में क्या होती है, प्रेजेंट होती है. ये थोड़ा बहुत क्या था, इंट्रो था किसका, अल्कोहल का. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज. अल्कोहल क्या होता है, मतलब कि एक क्लियर लिक्विड बोल सकते हैं हम इसे, क्लियर लिक्विड होता है जिसका क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट जो होता है वैसा इसका क्या होता है, टेस्ट होता है. स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट जो होता है वो होता है किसका, अल्कोहल का. मतलब एक क्लियर लिक्विड हम इसे बोल सकते हैं. इसके अलावा जो अल्कोहल होता है ना, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है इसकी तुलना में एलिमिनेशन की. मतलब जो अल्कोहल होता है वो जो ब्लड स्ट्रीम होती है इसमें क्या होता है, जो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है. मतलब अल्कोहल जब कोई पर्सन अल्कोहल इनटेक कर रहा है तो अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन होगा वो ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा देखने को मिलेगा और एलिमिनेशन जो होगा वो अल्कोहल का कम होगा. इसके अलावा कोई पर्सन अगर जिसने फूड इनटेक किया है और फूड इनटेक लेने के बाद में, फूड इनटेक करने के बाद में अगर वो अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो जो अल्कोहल होता है उसका इफेक्ट क्या करता है, कम होता है. मतलब कि बॉडी उस अल्कोहल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है प्रॉपर्ली. मतलब लोअर अमाउंट करेगी तो सही, लेकिन लोअर अमाउंट में करेगी. ठीक है, अगर कोई पर्सन क्या है फूड इनटेक किया हुआ है तब ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी. इसके अलावा स्मॉल जो अमाउंट होता है जो अल्कोहल होता है वो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीटेड कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है एलिमिनेशन की तुलना में. ठीक है, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज. अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की कि अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन जो होता है अल्कोहल का वो ब्लड में होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो जो अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन होता है वो मेजर किया जाता है मिलीग्राम के अंदर. ठीक है, जो मिलीग्राम पर अल्कोहल किसके अंदर, 100 ml ब्लड में.
ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे हम अल्कोहल की, ठीक है, मिलीग्राम के अंदर। अगर हम देखें कि क्या है कि 80 mg क्या है, कंसंट्रेशन है किसके अंदर, ब्लड में 80 ग्राम 80 mg अगर कंसंट्रेशन है किसकी, अल्कोहल की, जो कि किसमें प्रेजेंट है, 100 ml ब्लड में, ठीक है। तो ये क्या होती है, लिमिट जो रेंज होती है इसमें हम इसे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लिमिट रेंज जो होती है, मतलब जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जो लिमिट एक रेंज बनाई गई है कि हाँ अगर इस कंसंट्रेशन, इस लेवल पर अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है अल्कोहल को, तो इसे किसमें कंसीडर किया जाता है, कि लिमिट रेंज भी किया जाता है। अगर 80 mg है इसमें 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है, 100 ml ब्लड में, अगर क्या होता है कि यही अगर अल्कोहल की कंसंट्रेशन 80 to 100 mg है इसके अंदर पर 100 ml ब्लड में, ठीक है, तो इसको किसमें कंसीडर किया जाता है, इंटॉक्सिकेशन में। यानी ये कंडीशन क्या कहलाती है, इंटॉक्सिकेशन वाली कहलाती है, जिसके अंदर पेशेंट को स्वेटिंग देखने को मिलती है, वोमिटिंग, कंफ्यूजन वगैरह रहता है पर्सन, वो सब चीजें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर यही अल्कोहल की कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी होती है, 100 to 200 कितनी होती है, mg होती है, किसके अंदर, 100 ml ब्लड में, तब ये क्या कहलाएगा, सीवियर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। मतलब टॉक्सिकेशन ज्यादा होने लग गया, यहाँ पे कंफ्यूज रहने लग गया, इरिटेबल रहने लग गया, ठीक है, उसके थॉट जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए। तो अगर 80 mg है पर 100 ml ब्लड में, दैट इज लिमिट रेंज। अगर 80 to 100 mg है पर 100 ml ब्लड में, दैट इज इंटॉक्सिकेशन। अगर 100 to 200 mg है 100 ml ब्लड में, दैट इज सीवियर इंटॉक्सिकेशन। अगर यही कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है, 300 to 400 mg, ठीक है, इसके अंदर पर 100 ml ब्लड में, तब इसको क्या कहेंगे, डेंजरस कंडीशन हम इसे बोल सकते हैं, डेंजरस स्टेज कह सकते हैं, कि जिसमें पर्सन को क्या होती है, इसके अगर इस कंडीशन में देखे तो पर्सन क्या होगा, उसको नींद ज़्यादा आने लगेगी, इसके अलावा उसका कोऑर्डिनेशन जो होगा वो लॉस हो जाएगा, मतलब कॉन्शियसनेस भी अल्टर्ड हो जाएगी थोड़ी बहुत इस कंडीशन में आने पर। अगर क्या होता है कि यही अल्कोहल की कंसंट्रेशन अगर कितनी हो जाए ब्लड में, अगर 400 से मोर देन हो जाए, तब ज़्यादा कंडीशन देखने को मिले, तब वो किसी कंडीशन में जाती है, फैटल स्टेज होती है, जिसे हम डेथ कंडीशन बोल सकते हैं, डेथ स्टेज बोल सकते हैं, कि पर्सन मतलब चांसेस होते हैं कि पर्सन की उसमें डेथ होना जाए, वो डेथ हो सकती है, ठीक है, 400 mg से अगर अबव देखने को मिले। तो ये थी कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन अ ब्लड की, ब्लड के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब बात करते हैं डेफिनेशन। तो अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहलिज्म या अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एक्सेसिव यूज कर रहा है अल्कोहल का या मिसयूज कर रहा है अल्कोहल का, तो उसकी वजह से उसके क्या होते हैं कि जो फिजिकल एंड साइकेट्रिक जो अपीयरेंस होते हैं उस पर क्या होता है, अफेक्ट डलता है, मतलब उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेटस क्या होगी, अफेक्ट होगी, और उस अफेक्ट होने की वजह से जो उसकी जो ड्रिंकर की हेल्थ होगी वो भी कहीं ना कहीं क्या होगी, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, उसकी जो हेल्थ होगी वो हमें बिगड़ी हुई देखने को मिलेगी। तो वही क्या है, अल्कोहलिज्म की एक ऐसी अल्कोहलिज्म की जो होता है एक डिसऑर्डर होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द excessive use or misuse of alcohol and that cause the physical and psychiatric appearance of an individual and produce the marked deterioration of the health of the drinker। की क्या डालता है कि एक ड्रिंकर की जो हेल्थ होती है उस पर क्या करता है, इफेक्टिव जो इफेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है वो उसको क्या करता है, कॉज करता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहलिज्म। बात करते हैं इंसिडेंस रेट की। तो जो अल्कोहलिज्म होता है किन पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बेसिकली अगर इंसिडेंस रेट की बात करें तो 40 to 45% जो केसेस हैं वो 15 to 20 ईयर्स जो एज ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि मतलब जो करंट यूज़र है अल्कोहल के
वो कितने एज ग्रुप के पर्सन है, 15 to 20 ईयर्स के, ठीक है, जिसमें 40 to 45% देखने को मिलता है कि उनमें इंसिडेंस रेट क्या देखने को मिलते हैं, ज़्यादा हायर देखने को मिलते हैं। इनमें भी क्या होता है कि 15 to 20% जो पर्सन है, 50 to 45% में भी 15% पर्सन ऐसे हैं जो कि डेली यूज कर रहे हैं किसका, अल्कोहल का, ठीक है। तो ये थी इंसिडेंस रेट। ईडियोलॉजी की अगर हम बात करें, ईडियोलॉजिकल फैक्टर्स की कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, बेसिकली इसमें 3 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट होता है दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसके अंदर अपन हेरिडिटी पढ़ेंगे, ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे, वो सब इसमें स्टडी करेंगे। फिर आता है हमारे जो सोशल फैक्टर्स यहाँ पे हम देखेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गया एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट बात करेंगे हम हेरिडिटी की। हेरिडिटी इज व्हाट, अनुवांशिकता, ठीक है, कि हेरिडिटी की वजह से कि चांसेस हमें अल्कोहलिज्म के देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो हेरिडिटी में जो रिसर्च है उसने ये साबित किया है कि जो क्या होता है कि जो पर्सन अल्कोहल का यूज़ कर रहा है और जो अल्कोहल का यूज़ नहीं कर रहा है कि उसमें क्या होता है 4 टाइम्स हमें देखने को मोर चांसेस देखने को मिलते हैं कि जो उस पर्सन है उसकी आने वाली जनरेशन जो होगी वो अल्कोहलिज्म से सफ़र करेंगे या एडिक्ट होगी, ठीक है। तो वो सब इसमें आएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी भी एक मेन फैक्टर्स होता है जो कि किसको कॉज कर रहा है, अल्कोहलिज्म को या एडिक्शन को कॉज कर रहा है अल्कोहल के, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम इसमें ही बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल इज व्हाट, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का एबनॉर्मली क्या होना, रिड्यूस होना, एबनॉर्मल अमाउंट में रिड्यूस होना, जैसे कि मॉर्फिन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होना, एबनॉर्मली अमाउंट में रिड्यूस होना न्यूरोट्रांसमीटर्स का। उसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, अल्कोहल एडिक्शन जो की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है मॉर्बिड पर्सनैलिटी, मतलब कि वो पर्सन जो कि मॉर्बिड पर्सनैलिटी के, जैसे कि वो सोसाइटी से विड्रॉल होने की कोशिश, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उनकी लाइफ के अंदर उनको, या फिर हॉस्टाइल पर्सन है, इरिटेबिलिटी उनमें देखने को मिलता है। वो क्या है कि सोशल रिलेशन में वो खुद को इंक्लूड नहीं कर पा रहे या एंजियस पर्सन है, उनमें भी देखने को मिलेगा कि ऑब्वियसली कि ऐसे पर्सन जो कि सोसाइटी से दूर दूर रह रहे हैं या कोई इनसे बात नहीं कर रहा है, वो खुद को अकेला लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो वो पर्सन क्या करेंगे, इस चीज़ को कहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं इसका कहाँ यूज़ करेंगे कि वो इस चीज़ को कम करने के लिए या अपनी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उनको कम करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस कम हो। तो वो स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अल्कोहल का यूज़ करेंगे, फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे एडिक्ट होने लग जाते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग कि हाँ यार जो भी है यही है, इसी से मेरा क्या होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है अल्कोहलिज्म का। फिर आता है सोशल फैक्टर्स, कि सोशल फैक्टर जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कि इसके अलावा जो भी उनके रिलेशनशिप है, लव है, उनके अंदर वो पर्सन बार बार लॉस हो रहा है। इसके अलावा उसके जैसे टीवी मीडिया हो गया, इसकी वजह से उसको क्या देखने को मिल रही है कि एडिक्शन हो रहा है इन चीज़ की वजह से। तो ये सब होते हैं सोशल फैक्टर। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसके अलावा प्लेजर सीकिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, कारण होता है जिसमें पर्सन क्या हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है अल्कोहलिज्म का, ठीक है। तो ये थे ईडियोलॉजी हुई। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो जो अल्कोहलिज्म वाला पर्सन होता है इसके अंदर क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बताया कि अगर जो अल्कोहल का अमाउंट अगर 80 टू अबव हो जाता है तो उसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलेगी। अब इंटॉक्सिकेशन में भी जो हमें होता है जैसे कि उसकी स्पीच के अंदर अल्ट्रेशन आना, उसको विजन जो होता है उसका इम्पेयर्ड हो जाता है। इसके अलावा जजमेंट पावर इम्पेयर्ड होने की कंडीशन देखने को मिलती है। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। स्ट्यूपर वाली कंडीशन उसको देखने को मिलती है कि उसके सराउंडिंग का उसको कोई आइडिया नहीं होता कि क्या चल रहा है उसकी सराउंडिंग में, तो वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया,
फॉरगेटफुलनेस हमें यहाँ देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलती है अल्कोहलिज्म की कंडीशन में, ठीक है। तो इसके बाद में बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट इसमें बात करेंगे मेडिकल एंड फिजिकल कॉम्प्लिकेशन। मेडिकल इज व्हाट कि जैसे ड्रग्स का इनका यूज़ करना, जैसे कि ड्रग्स की वजह से जो हो रहा है वो सब हमें यहाँ देखने को, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, इसके अलावा गैस्ट्राइटिस, स्टमक का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गया, पैनक्रेटाइटिस हो गया, माल एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लिकेशन हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो गए। तो ये क्या होता है मेडिकल एंड फिजिकल कॉजेज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉम्प्लिकेशन की। एंड सोशल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंसेस हो गए, प्रोस्टिट्यूशंस हो गया, डाइवोर्स हो गया, मैरिज के अंदर वो लाइफ नहीं चल पाई तो उसकी वजह से डाइवोर्स हमें देखने को मिला, मैरिटल डिसहार्मनी हो गया, जो कि क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, जो क्राइम होता है सोसाइटी में उसको भी क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा डेल्यूजन हो गया, इसके अलावा रंग फिट्स जैसे कि सीवियर, इसमें हमें विड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं अल्कोहल के रिगार्डिंग, ठीक है। स्नीजिंग, स्वेटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन, बॉडी टेम्परेचर वगैरह हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशन। अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की कि हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करता है, ब्लड टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे, ब्रीथिंग टेस्ट हम यहाँ करेंगे क्योंकि अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमें ब्रीथिंग के थ्रू जो एग्जामिनेशन करेंगे उसके थ्रू हमें असेस हो सकती है, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था। इसके अलावा हमने वहाँ पे कंसंट्रेशन जो थी उसके लिए हम यहाँ पे मेनली यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। ब्लड अल्कोहल इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये सब क्या होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, टेस्ट किए जाते हैं। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की कि अल्कोहल का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो सबसे जो मेन मैनेजमेंट होता है अल्कोहल का दैट इज एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस इज व्हाट संयम रखना, ठीक है। कि अगर पर्सन खुद पर संयम नहीं रखेगा, वो खुद से वो ट्राई नहीं करेगा कि वो इस कंडीशन से खुद को निजात पा सके, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर वो खुद से नहीं करेगा तब तक तो चांसेस ही नहीं है कि उसके क्या हो कम हो सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन एब्स्टिनेंस में मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें डिटॉक्सिफिकेशन या अल्कोहल डिटरेंट जो थेरेपीज होती है इनका यूज़ किया जाता है इनके रिगार्डिंग। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन इसमें क्या होता है कि जो विड्रॉल सिम्टम्स हुए हैं एब्स्टिनेंस की वजह से, जो एब्स्टिनेंट सब्सटेंसेस का जब पर्सन ने यूज़ किया और उसकी वजह से जो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को, तो उसमें ये क्या करता है हेल्प करता है। इसके अंदर क्या होती है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो यहाँ पे दी जाती है, जैसे कि बेंजोडायाजेपाम जैसे डायजेपाम हो गया, एल्पेराजोलम हो गया, इसके अलावा हेलोपेरिडोल्स जो हो गई वो यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा इसमें रिहाइड्रेशन थेरेपी जो होती है वो पर्सन को दी जाती है उसके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए। एंड इसमें क्या होता है ओरल जो थायामीन होता है वो यहाँ पे दिया जाता है, विटामिन जो B1 डेफिशिएंसी होती है उससे ट्रीट करने के लिए। फिर आता है दूसरा जो थेरेपी होती है हमारी दैट इज डिटरेंट अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी, जिसके अंदर हम डाइसल्फीराम का क्या करते हैं यूज करते हैं। जो डाइसल्फीराम होता है इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो डाइसल्फीराम क्या करता है कि जब पर्सन, इसकी क्या होती है डाइसल्फीराम की 250 mg क्या दी जाती है टैबलेट दी जाती है, ठीक है। 1 से 2 वीक के लिए दी जाती है, ये इनिशियल डोज होती है डाइसल्फीराम की। इसमें अगर पर्सन इस डोज का यूज़ कर रहा है तो अगर वो अल्कोहल लेने की भी कोशिश करेगा, मान लो वो स्मॉल अमाउंट में अगर अल्कोहल इनटेक कर रहा है तो उसकी वजह से उसमें क्या देखने को मिलते हैं सिम्टम्स हमें देखने को, जैसे वॉमिटिंग हो गया, लेथार्जी हो गया, इसके अलावा स्वेटिंग वगैरह हो गई, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पर्सन क्या नहीं कर पाता, इनटेक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट।
फिर इसमें साइकोथेरेपी हम यहाँ पे देते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल जो थेरेपी जैसे ग्रुप थेरेपी हो गई, एवर्जन थेरेपी हम यहाँ पे पेशेंट को अप्लाई करते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी हो गया, डाइसल्फिराम थेरेपीज हम यहाँ पे पेशेंट को देते हैं, ठीक है, इसके मैनेजमेंट के लिए। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो डायग्नोसिस यहाँ पे किया जाता है। डायग्नोसिस में फर्स्ट जैसे कि इंजरी से प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ पेशेंट को इंजरी क्यों हो रही है कि भैया जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसने इंटॉक्सिकेशन हो गया है उसका अल्कोहल का, कि उसने क्या किया है कि 80 से 100 mg जो थी अल्कोहल का उसने इंटेक किया है, ज़्यादा इंटेक किया है, उसकी वजह से उसके इंजरी के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुई है, इंजरी हुई है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है कि न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो गया है कि अल्कोहल का कंजप्शन करने की वजह से उसकी जैसे हमने बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के एबनॉर्मली रिलीज होने की वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शंस हमें देखने की वजह से हमें उसकी मेमोरी जो होती है वो इम्पेयर्ड देखने को मिलेगी। इसके अलावा लेक ऑफ सेल्फ केयर की वजह से उसकी हेल्थ जो मेंटेनेंस होगी वो इनइफेक्टिव देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो इसका न्यूट्रिशन होगा वो भी इम्बैलेंस होगा, और जो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन जो है, जिसकी वजह से अटेंशन और कंसंट्रेशन के डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से एक्यूट कन्फ्यूजन हमें यहाँ पे क्या होगा, देखने को मिलेंगे। तो ये सब थे मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो एक छोटे से उसमें वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अल्कोहलिज्म क्या होता है कि एक्सेसिव यूज करना एंड मिसयूज करना किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक्सेसिव यूज करना एंड मिसयूज करना, उसकी वजह से जो पर्सन की फिजिकल या मेंटल जो स्टेटस है उसमें क्या देखने को मिलती है, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा खुद को भी हार्म पहुंचाता है और उसकी सोसाइटी को भी हार्म पहुंचाता है। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि क्लियर लिक्विड होता है ये, ठीक है। कंसंट्रेशन पड़ी कि एंटी एमजी है तो चलो ठीक है, इसको हमने एक लिमिट रेंज दे दी। अगर उससे अबव है तो इंटॉक्सिकेशन है, अगर 100 to 200 है तो सीवियर इंटॉक्सिकेशन है, 200 to 300 है तो डेंजरस स्टेज है, और 400 है तो इट मीन्स फेटल स्टेज आ गई उसकी, ठीक है। फिर डेफिनेशन की बात करें कि ये जो एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पेशेंट क्या कर रहा है, अगर उसका यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से फिजिकल एंड साइकेट्रिक जो अपीयरेंस होती है उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, और वो सोसाइटी से भी धीरे धीरे विड्रॉ होने लगता है, ठीक है। इंसिडेंस रेट जैसे कि 15 to 20 ईयर्स की जो एज ग्रुप के पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इटियोलॉजी में देखा हमने बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमने उसके यहाँ पे देखे। कॉम्प्लिकेशन देखे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट में, जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइस दी हमने, ठीक है, बेंजोडायज़ेपाम, डायज़ेपाम, अल्पेराजोलम वगैरह दी। इसके अलावा डाइसल्फिराम दी हमने, और इसके अलावा डायग्नोस्टिक की इंजरी से प्रिवेंट करना है, उसके जो थॉट डिस्टर्बेंसेज हुए हैं उनको लेवल में लाना है, एक्यूट जो कन्फ्यूजन है उसको यहाँ ट्रीट करना है। तो ये सब क्या थे, मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी एंड थैंक यू।